ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहते हैं, जिस क्षण ब्रह्मा के तेज से उत्पन्न हुए एक अद्भुत बालक और शिव जी ने उसे वरदान दिया महाबलशाली बनने का, वही क्षण था रचने वाला इतिहास की एक अनसुनी कथा। दोस्तों, यह पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 3 के श्लोक 12 से 27 तक का भाग 2 का वीडियो है। पद्म महापुराण उत्तरखंड के तीसरे अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस अध्याय का पहला भाग आपने पिछले वीडियो में देखा, जिसमें परेशान महाराज युधिष्ठिर जंगल में विचरण कर रहे थे। वहीं पर भगवान नारद जी वहाँ उपस्थित हुए, उनके दुख का कारण पूछा। उनके दुखों को हरने के लिए और उनकी शांति के लिए उन्होंने कथा कहनी आरंभ की, जिस कथा के अनुसार इंद्रदेव भगवान शिव से मिलने पहुँचे। श्लोक 1 से 11 तक आपने उस कथा में समझ लिया। अब श्लोक 12 से हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। गंधर्वरावृतो देवस्तंत्री शिक्षा सुको विदेह रंभा तिलोत्तमा रामा कर्पूरा कदली तथा। अर्थात देवगण गंधर्वों से घिरे हुए थे, जो तंत्री वाद्य में निपुण थे। रंभा, तिलोत्तमा, रामा, कर्पूरा, कदली अति सुंदर अप्सराएं भी वहाँ उपस्थित थी। दोस्तों, देवताओं ने शिव जी के सामने एक भव्य नृत्य गान का आयोजन किया। रंभा, तिलोत्तमा जैसी स्वर्ग की अप्सराएं वहाँ उपस्थित थी। यह दृश्य इंद्र के मन की श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति सम्मान को दर्शाता है। मदना भारती कामा सर्वानभरण भृषिता नर्तक के यक्ष तथा चान्याः समाजगमु सुरांतिकम। मदना, भारती, कामा सभी देवीय नर्तकियां संपूर्ण आभूषणों से सजी हुई थी। अनेक अन्य नर्तकियां भी उस सभा में पहुंच गई। यह केवल संगीत और नृत्य का प्रदर्शन नहीं था, यह भगवान शिव की स्तुति का माध्यम था। देवियां सौंदर्य और कला का प्रतीक बन भगवान शिव के सामने श्रद्धा अर्पित करने आई थी। गंधर्व यक्ष सिद्धस्तु नारद स्तुंबुरु तथा किन्नरा मुहु राजगमुस्तथा किन्नर योषितः। अर्थात गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, नारद, तुम्बुरु, किन्नर और किन्नर स्त्रियां भी बार बार वहां आने लगे। पूरा ब्रह्मांड जैसे शिव जी की वंदना में एकत्र हो गया। नारद जैसे ऋषि भी बीना के साथ शिव की स्तुति में लग गए। वायुश्च वरुण वैश्चव कुबेरो धनदस तथा यमाश्च अग्निर्ऋतिश्च ये चान्ये देवतागण। अर्थात वायु, वरुण, कुबेर, यम, अग्नि, नृति और अन्य सभी देवता वहाँ पहुँच गए। दोस्तों, यह कोई साधारण आयोजन नहीं था। त्रिलोक्य के समस्त देवता कैलाश की ओर प्रयाण कर रहे थे, एक दिव्य दर्शन की अभिलाषा लिए। विमान संस्थो माघवा विमानस्थता सुरांगना स्ववाहन गता देवा कैलासम प्रययुर्जवात। इंद्र और अन्य देवियां अपने विमानों में तथा अन्य देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर तीव्र गति से चल पड़े। इस दृश्य में हम देखते हैं कि आकाश मार्गी यात्रा, जहां देवता अपने तेजस्वी विमानों से शिवलोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, यह उनकी भक्ति की गहराई दर्शाता है। दस्य सुस्ते ततो देवा कैलासम पर्वतोत्तमम महीधराणाम सर्वेषां
पृथिव्या इव मंडनम। तब देवताओं ने सर्वोत्तम पर्वत कैलाश को देखा, जो पृथ्वी के सभी पर्वतों का अलंकरण है। दोस्तों, कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, भगवान शिव का निवास स्थान है, तपस्या का प्रतीक है, देवताओं के लिए ब्रह्मांड का हृदय है। सर्वतः सुखदम शुद्धम सिद्धि राशिमिव स्थितम यत्र वृक्षः कल्पवृक्षः पाषाण अश्विन्तीप्त प्रदा। यह पर्वत सर्वत्र सुखदायक, शुद्ध और सिद्धियों का भंडार है। वहाँ वृक्ष कल्पवृक्ष है और पत्थर भी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्थित एक अद्वितीय स्थान है, जहाँ कल्पवृक्ष और चिंतामणि जैसी समान शिलाएं हैं, जो साधकों की कामनाएं पूर्ण करती हैं। पुण्णार्गैर्नाच्यं पैश तिलकैर्त देवदारो भी अशोकः पाटलश्च तैर्मन्दारः शोभितो गिरिः पर्यन्तक वनामोदवाहका यत्र वायवः पांगुत्वं बहुचारेण यान्ति ते मलयानिला। पुन्नाग, नागचंपा, तिलक, देवदारू, अशोक, पाटल, मंदार जैसे पुष्पों से कैलाश शोभित था। वहाँ की वायु इतनी सुगंधित थी कि बार बार भ्रमण से भी वह मंद पड़ जाती थी। दोस्तों, कैलाश की सुंदरता प्राकृतिक नहीं, दिव्य है। वहाँ के फूल, पेड़ और हवा भी भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए हैं। श्लोक 21 से 23 तक। स्फटिक सोपानाम क्रियेगाध बीम लोदका बैडरुंग यर नाल संसक्त सौवर्णनी भपंकजा कुमुदानाम दयुर्तिर्यत्र राजते सर्वतो दिशम कहाड़ः शोभिता वाप्य पिन्नध्वा पद्मरागवत हरिन्मणि निबद्धास्य गोमेदेः सर्वतोवृता पदरागशीलाबद्धा नाना धातु विचित्रतीता। वहाँ के सरोवरों में स्फटिक सी सीढ़ियाँ थीं। जल निर्मल और गहराई वाला था। वैदुर्ज, सोना और मणियों से भरे कमल खिले थे। कुमुद पुष्पों की आभा दिशाओं में चमक रही थी। किनारे पद्मराग और हरित मणियों से सजे थे। कैलाश की शोभा को शब्दों में बांधना कठिन है। यह एक आध्यात्मिक स्वप्नलोक जैसा है, जो केवल दृष्टा की भक्ति से साकार होता है। ददृशुः सुंदरतरम नाकाधिक विनिर्मितम कैलासम पर्वतश्रेष्ठम दृष्ट्वा ते विस्मयम गता। देवताओं ने देखा कि कैलाश स्वर्ग से भी सुंदर है। उसे देखकर वे विस्मित हो गए। दोस्तों, कैलाश की दिव्यता, उसकी अनुपम छटा को देखकर स्वयं इंद्र और अन्य देव भी चकित रह गए। विमानादौ तीनार्श्च मघवा देवताश्च ता द्वारपालमथा गम्य नंदिनम वाक्यम ब्रुवन्। इंद्र और अन्य देवता अपने विमानों से उतरकर द्वारपाल नंदी के पास पहुँचे और उससे बोले। दोस्तों, अब कथा एक विशेष मोड़ पर है। भगवान शिव से मिलने की अनुमति चाहिए और नंदी वही द्वारपाल है जिनके बिना शिव तक पहुंचना असंभव है। भो भोग गणवर श्रेष्ठ श्रीनु में वाक्यमुत्तमम समाज्ञापय शीघ्रम त्वं नृत्यार्थमिह मागतम ईश्वरं प्रति देवेशम सर्वदेवैः समावृतम्। नारद उवाच इंद्रस्य वचनं श्रुत्वा गिरीशं न नन्दिर्ब्रवीत् प्रभो अयमागतः सर्वैर्देवराजः पुरंदरः। इंद्र ने कहा, हे गण श्रेष्ठ, मेरी बात सुनो। हम सभी देवता
नृत्य के लिए भगवान शिव के दर्शन हेतु आए हैं। नारद जी कहते हैं, इंद्र की बात सुनकर नंदी ने शिव से कहा, प्रभु, सभी देवता स्वयं इंद्र के साथ यहाँ उपस्थित है। अब देवताओं का प्रयोजन स्पष्ट हुआ। एक विशेष नृत्य आयोजन भगवान शिव के समक्ष एक दिव्य प्रेरणा से भरा हुआ आयोजन था। कथा अब शिव के दर्शनों की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, कैलाश की ओर बढ़ते देवता, अप्सराएं, संगीत और यह दिव्य वाणी, यह केवल एक सभा नहीं, यह है भक्ति की पराकाष्ठा। क्या भगवान शिव इस दिव्य आयोजन को स्वीकार करेंगे? क्या यह आयोजन जलंधर की कथा से जुड़ा है? जानिए अगले भाग में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।